बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है जिसमें हम आज यूनिट नंबर 5 टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। लर्न आउटकम्स, इसकी आउटकम्स को जानने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, हम इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाओगे कि रिकग्नाइज द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे एंड मिनट्स ऑफ मिनट्स इन एन आवर, मिनट्स एंड इन आवर। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम जो हैं बच्चों, आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको इस बात पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, और यानी एक दिन कितने घंटों का होता है, और कितने मिनट्स उसमें कितने मिनट्स एक घंटे में शामिल होते हैं। फिर रीड एंड राइट द टाइम फ्रॉम आ क्लॉक इन आवर्स, हम एक घंटा जो है उसमें हम टाइम को लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, और मिनट और एंड इन आ क्लॉक एंड मिनट्स विद द इंटरवल, विद आ 5 मिनट्स इंटरवल, 5 मिनट के फासले पर हम मिनट्स की पहचान भी सीख जाएंगे। और रिकग्नाइज AM एंड PM, और AM और PM को भी जानना सीख जाएंगे। और फिर ड्रॉ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टू शो टाइम इन आवर एंड मिनट्स विद 5 मिनट्स इंटरवल। तो फिर हम ड्रॉ हैंड्स, फिर हम हैंड्स जो क्लॉक के हैंड्स यानी सुइयों को हम बनाना सीख जाएंगे, या ड्रॉ करना सीख जाएंगे। किसके हिसाब से? घंटों और मिनट्स के हिसाब से, उनके 5 मिनट के फ़र्क के हिसाब से, 5 मिनट का जो उनका फासला है उनके हिसाब से। यूज़ सोलर कैलेंडर टू फाइंड अ पर्टिकुलर डे एंड डेट, और हमें सोलर कैलेंडर जो कि सूरज के लिहाज से जो कैलेंडर होता है, जो जिसके हिसाब से हम, जो हमारे आजकल पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में चलता है, उसके मुताबिक हम डेट और दिन भी निकाल सकेंगे। और यूज़ इस्लामिक कैलेंडर टू फाइंड अ पर्टिकुलर डेट एंड डे, और फिर इसी तरह हम इस्लामिक कैलेंडर की भी दिन और डेट के हिसाब से पहचान सीख जाएंगे। और अब आगे है कि आमना गोज़ टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आमना जो है वो सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। शी डज़ हर होमवर्क एट 5 o'clock इन द इवनिंग। वो शाम को अपना जो स्कूल का काम है वो 5 बजे करती है, शाम 5 बजे करती है। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन राइटिंग द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग? क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आया इसमें सुबह और शाम के टाइम में? सुबह और शाम के टाइम में क्या फ़र्क नज़र आया आपको कि इसमें हमने सुबह के टाइम में हम क्या लिखेंगे? मॉर्निंग, और रात के टाइम में, शाम के टाइम में हम उसके साथ इवनिंग लिखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आवर एंड मिनट्स। अहमद टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज़ टू स्कूल। अहमद नाश्ता करता है और स्कूल जाता है। कैन यू राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक? आप इस टाइम को वो कहते हैं कि क्या आप इस टाइम, क्लॉक के इस टाइम को लिख सकोगे? क्या लिख सकोगे? ये देखें, जो क्लॉक का स्मॉल हैंड है वो 7 और 8 के दरमियान में है, और उसका जो बिग हैंड है वो है 3 पर है। तो क्या टाइम, इस टाइम को हम लिखेंगे 7:15 पर उसने जो है अहमद ने ब्रेकफास्ट किया और स्कूल गया।
अच्छा, लेट अस राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक। अब हम क्लॉक के टाइम को लिखेंगे, वो भी ऐसे लिखेंगे 7:15। लुक एट द क्लॉक केयरफुली। आपने पहले फिर क्लॉक को आपने गौर से देखना है, फिर उसके बाद उसका टाइम लिखना है। अच्छा, फिर आगे है कि द डिटेल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 बिग पार्ट्स। जो उसकी क्लॉक के जो पार्ट्स हैं उनको 12 12 बराबर के हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ईच बिग पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल स्मॉल पार्ट्स। और जो एक पार्ट है वो 5 मिनट्स के फासले पर इक्वली उसको डिवाइड किया जाता है। वन स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 मिनट। और एक जो स्मॉल पार्ट है, अगर वो यहाँ से सुई बेटा इधर, अगर एक उसका स्मॉल हैंड इधर है और जो उसका शॉर्ट हैंड है, और एक और जो एक रेड कलर की हैंड होता है ना उसका, जब वो अपना फासला यहाँ से तय करता करता आहिस्ता आहिस्ता जब फिर 12 पे जाएगा तो वो उसका वो ये ज़ाहिर करेगा कि 1 मिनट हो गया है। क्लियर। और अब हम इस पे उसकी जो है हैंड्स बनाएंगे। ये देखिए हैंड्स, उसका जो स्मॉल हैंड्स हैंड है ये 1 पर है, और बिग हैंड कहाँ आ गया, 4 पर है। और इसका जो है जो मिनट्स का है वो यहाँ पर है। और जब ये मिनट्स का हैंड जाएगा, इसको हम रेड पेंसिल से शो करेंगे। रेड पेंसिल इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। और ये देखें बच्चों, ये जब यहाँ से चलेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता फासला तय करते करते जब दोबारा इधर आएगा तो ये 1 मिनट का फासला तय कर लेगा। ये उन्होंने इधर समझाया है। फिर अगला है कि द डिटेल ऑफ द क्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल स्मॉल पार्ट्स। और जो है इक्वल स्मॉल पार्ट्स जो डिटेल ऑफ द क्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल स्मॉल पार्ट्स। और ये जो उसके स्मॉल पार्ट्स हैं ये इक्वली 60 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। और जो हमारा ओवर्स वाला है, ओवर्स वाली ये सुई, ओवर्स वाला ये हैंड है, जब ये यहाँ तक आएगा तो ये 60 मिनट हो जाए, 60 मिनट हो जाएंगे। ये इस यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, 5 मिनट्स का है। और जब ये यहाँ से चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता जब इधर को आएगा तो ये फिर 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट कौन सी उसकी नीडल कौन सी आएगी, जो ये वाली सुई, जब ये वाला जो हैंड है ये आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटता काटता जब यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा तो फिर कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। इट इज़ क्लियर। अच्छा, फिर द मिनट हैंड मूव फ्रॉम वन नंबर टू द अदर नंबर इन 5 मिनट्स। अच्छा, मिनट का जो हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक का फासला 5 मिनट में तय करता है। 5 मिनट में तय करता है। ये देखें, जब ये सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये 5 मिनट में हम इधर तक पहुँचेगी। यहाँ से जब यहाँ आएगी फिर आहिस्ता 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 यहाँ पर जब आ जाएगी तो 5 मिनट्स हो जाएंगे। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो है इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट्स का है, 5 मिनट का है। और जब हम इनको काउंट करेंगे, जैसे ये 12 से फिर ये 1 पर जब जाएगा तो ये हो जाएंगे 5 मिनट, फिर 10,
फिर इस तरह 15, फिर 20, फिर उसके बाद 25, 30, 35, 40, फिर 45, 50, 55 और 60, ये इस तरह होगा। और 10 मिनट्स 5 मिनट का फासला तय करते करते वो 60 मिनट इस तरह हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। व्हेन द मिनट हैंड कंप्लीट्स वन राउंड इन 60 मिनट, जब मिनट का हैंड जो है वो 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगा, देन द ओवर हैंड मूव टू द नेक्स्ट नंबर। तो फिर जो ओवर का हैंड्स है यानी घंटों का जो नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे नंबर तक पहुंच जाएगा। जब वो 60 मिनट का फासला तय करेगा, 60 मिनट का डिस्टेंस तय करेगा, डिस्टेंस तक होता होता जब जाएगा, तो जब वो ये सुई देखें बच्चों, जब अभी ये इनके दरमियान में है, जब ये यहाँ तक आएगी तो वो फिर 60 मिनट का फासला तय कर लेगी। सो देयर आर 60 मिनट्स इन एन ओवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं या 60 मिनट होते हैं। की फैक्ट में हम जाएंगे तो सामने क्या आएगा, 60 मिनट्स 1 ओवर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 ओवर 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 आवर्स, और देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने 24 आवर्स होंगे, बिकॉज ओवर हैंड कंप्लीट्स 2 राउंड्स इन अ डे, क्योंकि जो ओवर हैंड है, जो घंटों का हाथ है, वो एक दिन में 2 चक्कर पूरा करेगा, तो फिर जाके वो 24 आवर्स होंगे। रीडिंग एंड राइटिंग द टाइम। अब हमने टाइम को पढ़ना और लिखना सीखना है। लेट अस लर्न टू रीड एंड राइट टाइम। अब हम टाइम को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। द ओवर हैंड इज़ एट 6। ओवर हैंड कहाँ पर है, ये ओवर हैंड है, ये देखो, ये क्लॉक में आप देखें, आपको नज़र आ रहा है, आपने बुक्स खोली हुई है, बुक्स का आप पेज नंबर 124 खोलें और इस पर आप देखें कि जो इसका ओवर हैंड है, ओवर हैंड कौन सा है, स्मॉल हैंड है, ये 6 पर है, एंड द मिनट हैंड इज़ एट 2, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, 2 पर है। इट मीन्स दैट 10 मिनट्स हैव पास्ड, और इसका मतलब ये हुआ कि अब 10 मिनट गुजर चुके हैं। सो द टाइम इज़ 6:10, और इस तरह टाइम क्या हुआ, 6:10। वी रीड इट एज 6:10। हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, 6:10, इस तरह पढ़ेंगे 6:10। अब आगे उन्होंने क्लॉक पर टाइम बताया हुआ है, टाइम है और उसको लिखना और फिर उसको पढ़ना सिखाया गया है। जैसे कि ये है कि उसका जो स्मॉल हैंड है क्लॉक का, वो 1 और 2 के दरमियान में है, और जो उसका बिग हैंड है वो 9 पर है, और इसका क्या टाइम हुआ फिर, 1:45, और इसको हम लिखेंगे कैसे, 1:45 बीच में डैश लगा के, इस तरह आपने लिखना है। और फिर आगे है कि ये नेक्स्ट जो क्लॉक है, इस पर जो टाइम उन्होंने दिखाया है कि जो स्मॉल हैंड है वो 3 पर है, और जो उसका बिग हैंड है वो है 4 पर हुआ, तो क्या टाइम हुआ हमारा, टाइम क्या हुआ, 3:20। ये देखो कैसा इसका फासला, ये जहाँ तक जब आएगी सुई तो 5 मिनट होंगे, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 3:20 जो है वो टाइम हमें बता रहा है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, 3:20। अब ट्राई योर सेल्फ, आपने खुद इसको लिखना है। राइट द टाइम फॉर ईच क्लॉक। अब हमने ये जो पूरा हर क्लॉक का
टाइम हमने खुद लिखना है, आपने खुद लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे इस क्लॉक का स्मॉल हैंड कहाँ पर है? 10 पर है और बिग हैंड 1 पर है। तो क्या टाइम हुआ? 10:05। 10:05 इधर हम 0 लगाएंगे, 10:05। और फिर आगे है कि अगला जो नेक्स्ट क्लॉक है उसमें है टाइम, जो स्मॉल हैंड है वो 2 और 3 के दरमियान में है और जो उसका बिग हैंड है वो 9 पर है। तो क्या टाइम हम लिखेंगे? 2:45। 2:45 ये 2 पर है क्योंकि 2 के इर्द गिर्द है ये जो स्मॉल हैंड है, इसलिए 2 का ये टाइम बताएगा। फिर आगे है जो बिग, इसका स्मॉल हैंड कहाँ पर है? 12 पर और बिग हैंड जो स्मॉल हैंड है वो 6 पर है और बिग हैंड 12 पर है। तो ये क्या शो करेगा टाइम? 6 इसको हम 6 o'clock 6 का टाइम देगा। फिर आगे है कि जो बिग स्मॉल हैंड है क्लॉक का, या स्मॉल छोटी सुई जो है क्लॉक की, वो है 1 और 2 के दरमियान में है। फिर जो उसका जो बिग हैंड है वो है 6 पर है और इसका क्या, इसलिए टाइम क्या हुआ? 1:30 इसका टाइम हम क्या लिखेंगे? 1:30। और फिर आगे है नेक्स्ट क्लॉक पर टाइम क्या हुआ है कि जो स्मॉल हैंड है वो 5 और 6 के दरमियान में है और 7 पर बिग हैंड है, इसलिए क्या टाइम हुआ? 5:35। और आगे अगले नेक्स्ट पर है जो स्मॉल हैंड है वो उसका 11 और 12 के दरमियान में है और बिग हैंड 8 पर है और इसलिए टाइम क्या हुआ? 11:40। जब ये इनके दरमियान में हो तो ये इधर वाला जो नीचे वाला है ना फिगर नंबर, उस का टाइम हम बताते हैं। क्या हुआ? 11:40। जब 8 पर जाएगा, ये देखें इधर 30 हुआ, 35 और 40 टाइम। अच्छा, व्हेन की फैक्ट क्या है? व्हेन मिनट हैंड इज़ एट 12 देन वी राइट 00 मिनट्स। तो फिर हम जब जो मिनट वाला हैंड है वो 12 पर जाएगा तो हम इसको 0 मिनट शो करेंगे। इसको क्या, वो क्या शो होगा? 0 मिनट शो होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो। अब आगे हम यूजेज ऑफ AM एंड PM इन टाइम में हम AM और PM को शो करेंगे, जैसे इस्तेमाल करेंगे। देयर आर 24 आवर्स इन आ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ओवर हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट्स 2 राउंड्स इन 24 आवर्स। ओवर हैंड घंटों का जो हैंड है वो एक दिन में 2 चक्कर पूरा करता है। तो फिर 24 घंटे गुजर जाते हैं। अच्छा, 12 आवर्स में हम क्या करेंगे? नून और नाइट को शो करेगा, नून और नाइट। और फिर 12 आवर्स का क्या करेंगे हम? वी राइट AM एंटी मार्टीडम। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन? इसका AM का क्या होगा? एंटी मार्टीडम विद द टाइम विच लाइज बिटवीन 12 मिडनाइट टू 12 नून, जो कि टाइम हमें शो करेगा रात 12 बजे से सुबह दोपहर के जो आफ्टरनून के 12 बजे तक का टाइम शो करेगा। उसको हम क्या AM से लिखेंगे। फिर वो राइट PM पोस्ट मार्टिडम विच विद द टाइम विच लाइज बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट। तो उसको हम PM में शो करेंगे अगर हमारा जो टाइम है वो 12
नून से 12 मिडनाइट तक टाइम शो होगा, टाइम जाएगा तो उसको हम PM में लिखेंगे। फिर अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, 7 सुबह 7 बजे अली स्कूल जाता है। वी राइट इट एज़ 7 AM, हम इसको 7 AM में लिखेंगे क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम शो हो रहा है ना इसमें। अली completes homework in the evening at 7 o'clock, अली अपना जो स्कूल का काम है वो शाम 7 बजे कंप्लीट करता है। वी राइट इट एज 7 PM, हम इसको इस तरह 7 PM के हिसाब से लिखेंगे। चलो फिर बेटा नेक्स्ट है कि क्लॉक एट द ईच, लुक एट द ईच पिक्चर एंड क्लॉक। आपने ये तमाम तस्वीरें देखनी हैं और इनके जो क्लॉक हैं उनको भी देखें। राइट टाइम इन AM एंड PM, आपने AM और PM के हिसाब से इनका टाइम लिखना है। जैसे एट व्हाट टाइम डज फातिमा वेक अप, फातिमा किस टाइम पे उठती है। यहाँ पर जो उसका क्लॉक का स्मॉल हैंड है वो 6 पर है और बिग हैंड 3 पर है, इसलिए 6:15, टाइम क्या हुआ 6:15। एट व्हाट टाइम डज फातिमा टेक ब्रेकफास्ट, और वो किस टाइम पर ब्रेकफास्ट करती है। ये देखें जो स्मॉल हैंड है वो 8 और 7 के दरमियान में है और बिग हैंड 6 पर है, तो 6:30, क्या टाइम हुआ 6:30। एट व्हाट टाइम डज फातिमा कम बैक फ्रॉम स्कूल, कम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कब वापस आती है फातिमा। वो अब इसका स्मॉल हैंड 2 पे है और बिग हैंड 12 पर है, क्या हुआ 2 o'clock, 2 o'clock वो वापस आती है। एट व्हाट टाइम डज फातिमा डू होमवर्क, और किस टाइम पर वो अपना होमवर्क करती है। ये देखें स्मॉल हैंड 4 पर है और जो बिग हैंड है वो 1 पर है, क्या हुआ 5। इस पर हम टाइम लिखेंगे, ये गलत लिखा गया है, इसमें 4 5 4 5, क्या टाइम है 4 5, क्योंकि 1 पर गया है। यहाँ पर अगर होते उसका हैंड तो 4 o'clock होता, फिर इधर से इतना जब उसका डिस्टेंस तय करेगा, डिस्टेंस पर आएगा 1 तक, तो उसका क्या 5 मिनट्स हो जाएंगे, इसलिए क्या टाइम हुआ 4 5। एट व्हाट टाइम डज फातिमा ऑफर असर नमाज, असर की नमाज कब पढ़ेगी। ये देखें अब जो स्मॉल हैंड है वो 6 और 5 के दरमियान में है और बिग हैंड कहाँ पर है 4 पर है, इसलिए टाइम क्या हुआ 5:20। फिर आगे है कि एट व्हाट टाइम डज फातिमा प्ले इन द इवनिंग, और फातिमा किस टाइम पर खेलेगी। ये देखें जो उसका स्मॉल हैंड है 6 पर है और 5, और बिग हैंड कहाँ पर है 9 पर है, इसलिए 5:45 टाइम हुआ। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा और आप लोगों ने पिक भी ज़रूर किया होगा, और ये टाइम आपने अपने क्लॉक्स पर ख़ुद देखकर अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को बताना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना आपको इसमें से समझ आई है और आपको टाइम देखना आया या नहीं आया। ये मुझे भी आपने कमेंट करके बताना है। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।